हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर डिमांड यानी मांग। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने दो तरह के वर्ड्स देखे हैं। एक देखा है डिमांड और दूसरा देखा है हमने क्वांटिटी डिमांड। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती है। क्वांटिटी डिमांड अलग चीज़ है और जो डिमांड है वो भी क्या है, अलग चीज़ है, यानी बोथ आर डिफरेंट। कैसे है? क्वांटिटी डिमांड तो वो होता है, क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है जब प्राइस में चेंज आने की वजह से, किसमें, प्राइस में चेंज आने की वजह से जब हमारी डिमांड में चेंज आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। ठीक है, व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, जब सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करके सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर हमारी डिमांड में चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है, क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। सेकंड है हमारी डिमांड, जब प्राइस को कांस्टेंट करके, किसको, प्राइस को कांस्टेंट करके, प्राइस को कांस्टेंट कर दे और अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से, किसमें, अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, जो चेंज में डिमांड आता है वो हमारा कहलाता है डिमांड। वो हमारी क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। तो ये तो हुआ एक बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। लेकिन इन दोनों में ये चीज़ अलग अलग होने की वजह से इनमें जो चेंज होते हैं उन्हें कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और क्वांटिटी डिमांड में जो भी प्राइस में चेंजेस होने की वजह से जो चेंजेस आते हैं उन्हें तो हम बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जो इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से, तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, मूवमेंट इन डिमांड, मूवमेंट इन डिमांड, या फिर हम बोल सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, तो इसमें इस वर्ड का यूज़ लिया जाएगा और इसमें ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ये चेंजेस किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे। ओके, इनकी डिफ़ाइन देखिए, दोनों की, क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड की डिफ़ाइन देखिए। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी डिमांड की। क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ कमोडिटी व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, प्राइस इज चेंजेबल। ठीक है, और वहीं पे हम अगर डिमांड की डिफ़ाइन देखें, डिमांड रेफर्स टू अ पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट द कमोडिटी। इसमें क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी और अदर फैक्टर क्या रहेंगे, चेंजेबल रहेंगे। अगर इनका हम मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन देखें तो डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, डिमांड किस किस का फंक्शन है, प्राइस, इनकम, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और लास्ट क्या था हमारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो जब ये बोलना चाहता है क्वांटिटी डिमांड किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पे डिपेंड करती है, यानी ये सारी चीज़ें क्या है, रिमेन कांस्टेंट। इन चारों चीज़ों को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट, यानी नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। वहीं पे अगर डिमांड का फंक्शन यहाँ पे मैं लिखूँ, किस किस का फंक्शन, प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ प्राइस कांस्टेंट होगी। क्या होगा, प्राइस को कांस्टेंट करने पर बाकी सारे अदर फैक्टर क्या होंगे, चेंजेबल होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें चेंज की बात करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड, यानी इन दोनों के क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में चेंज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, क्यूडी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, देखिए व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज होती है किसकी वजह से, ड्यू टू प्राइस ऑफ कमोडिटी, देन इट इज़ नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड। इसे दो नामों से जाना जाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड, या फिर शिफ्ट इन
डिमांड, इसे ऐसा भी बोला जा सकता है शिफ्ट इन डिमांड। सॉरी ये शिफ्ट नहीं है, मुझसे गलती हो गई है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू द एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। कितने टाइप के चेंज होते हैं इसमें? 2 टाइप के, एक तो होता है एक्सटेंशन और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सटेंशन सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन के लिए हम एक और वर्ड यूज़ में लेते हैं एक्सपांशन। क्या यूज़ में लेते हैं? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। मूविंग डाउन द डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व कैसा होता है? मूविंग डाउनवर्ड। इसकी डिफाइन देखिए, अदर थिंग बीइंग इक्वल व्हेन विद द फॉल इन प्राइस, जब हमारी सारे फैक्टर्स को इक्वल मान ले या कांस्टेंट कर दिया, नो चेंज इन अदर फैक्टर। व्हेन विद द फॉल इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, जब हमारी प्राइस में क्या होता है? फॉल आता है, यानी प्राइस डिक्रीजेज ऑफ अ कमोडिटी राइजेज, इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो इसे क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो देखिए मेरी प्राइस पहले क्या थी, टेबल के थ्रू समझते हैं हम इसे। पहले मेरी प्राइस थी 5 रुपीज़। कितनी थी? 5 रुपीज़। तो मैं कितनी क्वांटिटी डिमांड करती थी? मेरी क्वांटिटी डिमांड रेट होती थी 3। मेरी प्राइस डिक्रीज़ हुई, क्या हुई? मेरी प्राइस डिक्रीज़ 5 to 3 हुई। जब मेरी प्राइस 5 to 3 हुई तो मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ के कितनी हो गई? 3 to 5। यानी डिस्क्रिप्शन फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब हमारी प्राइस में फॉल आता है तो राइज इन क्वांटिटी डिमांड, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? राइज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो यही मैंने डायग्राम में बनाया। व्हेन प्राइस इज डिक्रीज, प्राइस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है, जो कि हमारा जो डिमांड कर वो क्या हो रहा है? डिमांड कर मूविंग डाउन जा रहा है। इस डिमांड कर के स्लोप को कहा जाता है एक्सटेंशन या फिर एक्सपांशन ऑफ डिमांड कर्व। एक्सपांशन ऑफ डिमांड कर्व। अब हम आगे बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखिए, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, सारी चीज़ें जब जस्ट इसका अपोजिट, इसमें क्या हो रहा था? डिमांड प्राइस क्या हो रही थी? हमारी प्राइस फॉल हो रही थी और डिमांड क्या हो रही थी? इंक्रीज़ हो रही थी। यहाँ पे जस्ट अपोजिट, प्राइस क्या होगी? राइज होगी। प्राइस जब इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस चीज़ हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज़। तो वही चीज़ लिखा, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, जब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन विथ राइज इन प्राइस, और किस में चेंज आ रहा है? प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है। क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसे क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है। इसे भी टेबल और डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम। ओके, देखिए प्राइस हमारी पहले थी 3, कितनी थी? 3। तो हमारी क्वांटिटी कितनी डिमांड थी? 5। और जब मेरी प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। प्राइस क्या हो गई? राइज हो गई, बढ़ गई 3 to 5। तो मेरी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में हमेशा कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। ये सबको क्लियर है। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, तो वही चीज़ डिस्क्रिप्शन राइज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी देन फॉल इन क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड में क्या आएगा? फॉल आ जाएगा। यही बताया, जब मेरी प्राइस 3 to 5 यानी इंक्रीज़ हो गई तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी? 5 to 3 हो जाएगी। ये मेरा डी कर्व है जो कि इस तरीके से है और इसे क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। आगे हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अभी तक हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांड के बारे में, अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व के बारे में। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट डिमांडेड कर्व रेफर्स टू ऑल सच a situation when demand for a commodity increase or decreases due to change in other determinants demand other than own price of a commodity। यानी प्राइस में चेंज होने की बजाय इसमें किस में होगा? अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होगा। इन सच ए सिचुएशन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज गिवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांड रिमेन कांस्टेंट। शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंक्लूड दो तरह के चेंजेस होंगे इसके अंदर, फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट, जिनके अदर नेम है राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है।
फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू इंक्रीज इन डिमांड। फॉरवर्ड शिफ्ट किसकी वजह से होगा? रेफर्स टू इंक्रीज इन डिमांड। जब हमारी जो डिमांड में इंक्रीमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट। और बैकवर्ड शिफ्ट इसका जस्ट अपोजिट, जब डिमांड में क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट की। देखिए फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड क्या कहला जाता है? इसे इंक्रीज इन डिमांड भी कहा जाता है। रेफर्स टू अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन बताता है व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज। क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? इंक्रीजेज होती है। इवन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कांस्टेंट, यानी प्राइस क्या होगी? कांस्टेंट होगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा और क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। तो मान लीजिए प्राइस हमारी, ये देखिए टेबल में कांस्टेंट है, पहले भी 10 रुपये थी और अब भी 10 रुपये है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ रही है। वही बोला उसने, इंक्रीज इन डिमांड। तो प्राइस के कांस्टेंट रहते हुए जब हमारी क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइस के कांस्टेंट रहते हुए जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है तो वो क्या कहलाता है? फॉरवर्ड शिफ्ट कहलाता है। इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे रफ डायग्राम बना के बता रही हूँ। एक OYX, यहाँ पे मैंने ली है प्राइस OY एक्सिस पे और यहाँ पे लिया है मैंने QD। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 का डिफरेंस है तो मैं 5 का गैप ले रही हूँ। 5, 10 एंड 15, अगेन 5, 10, 15। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्राइस जब मेरी 10 थी तो मैं कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रही थी? 10। तो ये जब मेरी प्राइस 5 थी, ठीक है, तो मैं कितनी क्वांटिटी? 10। कितनी ले रही थी? 10 डिमांड कर रही थी। तो ये तो हुआ मेरा, इसी के ऊपर बनेगा DD। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरी प्राइस क्या है? 10 ही है, लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई। तो मेरा जो डिमांड कर्व है वो DD से नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, यानी DD से वो मेरा जो डिमांड कर्व है वो D1। तो ये जो चेंज आया, D से हम D1 पे चले गए, वो हमारा क्या कहलाता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, देखिए इसके रीज़न क्या क्या हैं, किस वजह से ये फॉरवर्ड होता है। कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड या फिर सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड या फिर राइट वर्ड। क्यों राइट वर्ड में क्यों शिफ्ट होता है? तो इसके रीज़न है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कांस्टेंट। पहली चीज़, प्राइस क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, हमारी इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेज एंड कॉमन गुड्स फॉल। टेस्ट एंड कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन एंड क्लाइमेट। अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बैकवर्ड शिफ्ट की। बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व डिक्रीजेज इन डिमांड। ठीक है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं डिक्रीजेज इन डिमांड, या फिर एक और नाम है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज, जब हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीजेज व्हेन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कांस्टेंट। जस्ट पिछले वाले का अपोजिट, प्राइस के कांस्टेंट रहते हुए जब क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है तो वो क्या कहलाता है? बैकवर्ड शिफ्ट कहलाता है। प्राइस हमारी पहले भी 10 थी, अभी 10 है। ठीक है, तो ये प्राइस हमारी कांस्टेंट हुई, चेंज किस में आ रहा है? क्वांटिटी डिमांड, यानी डिक्रीज में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो D1 से DD पर शिफ्ट हो जाएगा। D1 टू DD पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आगे देखिए, कॉजेज डिक्रीजेज इन डिमांड या फिर सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। सबसे पहला रीज़न, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कांस्टेंट क्या होगी? ओन प्राइस कांस्टेंट रहेगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज, इनकम क्या होगी कंज्यूमर की? डिक्रीजेज रहेगी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेज एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेज।
टेस्ट और प्रेफरेंसेस शिफ्ट अगेंस्ट द ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन एंड क्लाइमेट अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ये क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होता है।